हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 2 2.3 अब्दुल बिकम्स अ कॉटियर, उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, अब्दुल बिकम अ कॉटियर, ये लाइक अ स्किट है। ये लिखा किसने है? अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी एंटर मुल्ला दो प्याजा बाय प्रतिभा नाथ। ठीक है, ये किसने लिखा है? प्रतिभा नाथ जी ने इसे लिखा है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, इंट्रो दे देती हूँ कि क्या है इस चैप्टर में। द स्टोरी कैन बी इनेक्टेड एज अ स्मॉल स्किट और वी कैन से ड्रामा एट एनी स्कूल फंक्शन। ठीक है, किसी भी स्कूल एज अ स्किट इसे इंट्रोड्यूस किया गया, आपको बताया गया एज अ ड्रामा जैसे करते हैं हम। ओके, ठीक है, तो शुरू करते। अब्दुल बिकम्स अ कॉटियर। फर्स्ट में फादर और अब्दुल के बीच कुछ कन्वर्जेशन हो रही है और सेकेंड थर्ड फोर्थ बाकी में जो अब्दुल है वो जाता है कहाँ पर? अप्रोच करने मर्चेंट को, रिच मर्चेंट को अप्रोच करने जाता है सेकेंड वन में। फिर वो मर्चेंट से और जो उधर के लोग हैं उनसे बातचीत करता है, वो शो किया गया। ठीक है, तो फादर शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला, फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। अब्दुल के फादर स्कूल मास्टर है जो रेडी हो रहे स्कूल जाने के लिए। ओके, अब्दुल फादर टू नॉलेज एंड, अब्दुल क्या बोल रहा है? फादर नॉलेज एंड एजुकेशन आई एस्पायर टू स्टडी हार्ड एंड कीप बुक्स आई रिक्वायर। अब्दुल बोल रहा है फादर नॉलेज के लिए एंड एजुकेशन के लिए। एजुकेशन का क्या मतलब होता है? डीप नॉलेज। हाँ, ज़्यादा सीखने के लिए, डीप नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए मुझे बुक चाहिए। आई एस्पायर टू स्टडी हार्ड। ठीक है, क्या चाहिए उसे? बुक चाहिए। टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर, मुझे डीप बुक्स में, डिटेल्स में, जिस बुक्स में रहता है वो चाहिए। विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गोल्ड दोगे? बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड, और मैं उसका बुक्स खरीदूंगा और स्टडी करूंगा ताकि वर्ल्ड में राइज हो सकूँ, वर्ल्ड में ऊंचा बन सकूँ, ऊंचा नाम कमा सकूँ। ओके, नाउ फादर का टर्न है। ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड बट अलास द मनी डजेंट लास्ट। फादर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आधा महीना ही बीता है बट पैसा नहीं बचा ना। लास्ट मनी डजेंट लास्ट, पैसा नहीं बचा है। ग्रेट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव। उसके फादर बोल, जो ग्रेट बुक्स है, अच्छी बुक्स है, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? book written by a hand, completely written by a hand, that is manuscript. And what is mean by aspire to dream big. okay, उसे बड़ा बनना है ना, aspire मतलब बड़ा बनना है, to dream big और want to achieve something big. ठीक है, that is meaning of the aspire. तो फादर बोल रहे कि अभी आधा मंथ ही बीता है और मनी खत्म होगी। ग्रेट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सपेंसिव रहते हैं। दे आर ट्रेजर रेयर एंड एक्सक्लूसिव। ट्रेजर है, ट्रेजर जैसे खजाना जो रेयर रहता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। ट्रेजर रेयर एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है? यू नो व्हाट इज मीनिंग बाय एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है लिमिटेड है, कम है। ठीक है, बट फ्रॉम माई स्कूल आई विल ट्राई टू बोरो। बट मेरे उसके फादर स्कूल में टीचर है ना, बट स्कूल से मैं ट्राई करूँगा खरीदने का, बोरो करने का। बुक दैट विल टेक यू टू अ ब्राइट टुमारो। बुक जो तुम्हारे भविष्य को ब्राइट कर सके, कल को सुधार सके, ब्राइट करे। अब्दुल दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट। तो बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, मैं इसका कितना वेट कर था। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न, इवनिंग में जब पापा आते। अब्दुल हाउ मैनी बुक्स कुड यू गेट। अब्दुल बोल रहे हैं आपको कितने बुक्स हाउ मैनी बुक्स कुड यू गेट, आप कितने बुक लेकर आओगे? ओह नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट, कितने बुक आप लेकर आए, ऐसे पूछा और मेरी लाइफ अब सेट हो गई, बुक पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, वैसा सोच रहे हैं, इमेजिन करें। नाउ फादर आई एम सो सॉरी सन, कुडेंट ले माई हैंड्स ऑन इवन अ बुक। तो उसके फादर सॉरी बोल रहे हैं और वो बोल रहे कि मैं अपना हाथ तक बुक में नहीं लगा सका। कोरस ना, कोरस क्या है? ये ड्रामा है ना, तो बैकग्राउंड में कैसे गाना चल रहा है वैसा वो बस शो करे, बता रहे कोरस। पूर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड। पूर अब्दुल सैड था और डिजेक्टेड था, मतलब हारा जैसा फील कर रहा था वो। पॉन्डर्स वाई माई विशेज आर दस रिजेक्टेड। और पॉन्डर्स मतलब थिंक कर रहा था, डीपली थिंक कर रहा था कि मेरे विशेज को क्यों रिजेक्ट किया गया। कंटिन्यूस टू दिस डेली कोरस रीड बोरो बुक इन 10 cents कोर्स। और कंटिन्यूस ये इसका कोरस रहता था, वो डेली 10 एंड 20 बुक्स पढ़ता था, बोरो खरीद के। 10 एंड 20, 10 मीन्स 10 एंड कोर्स मीन्स 20 बुक्स पढ़ता था। एन आइडिया देन क्रॉसेज हिज माइंड टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन द काइंड। आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि वो किसी रिच के पास जाकर काम करे, उसके बदले में उनसे काइंड मतलब पेमेंट ना ले, एज अ वो जो मांगे, वो कुछ गुड्स मांगे, कुछ सर्विस मांगे, वो उससे दिया जाए। काइंड का मतलब ये होता है एजुकेशन लर्निंग, स्कॉलरली वर्क। ठीक है, सीखना, ज़्यादा
स्कॉलर में सीखना मीन डिटेल में. स्केयर्स सेट ऑफ 20 इन काइंड पेमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब कैश नहीं देना, इन कोई गुड्स कोई सर्विस दे देना, ठीक है. एंड नॉट मनी, मनी नहीं देना. And guess the meaning of a writer that we will do in the next video. In that I explain you a question and answer, and this margin question also we will done in the next video. Okay, now the second one. Second, Abdul approaches a rich merchant. Abdul, I am a poor. Abdul गया rich merchant के पास. Abdul, I am a poor student. Give me a chance to serve. वो बोले कि मैं पुअर, मैं गरीब हूँ, मुझे मौका दो सर्व करने का, आपकी सेवा करने का. ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली व्हाट आई डिजर्व. और बोले कि मेरा वर्क देखो और मैं जो डिजर्व करता हूँ वही दो. देन मर्चेंट, यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क, आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टी यू वर्क. तो मर्चेंट क्या बोल रहा है कि तुम स्मार्ट लग रहे हो, मेरे क्लर्क बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छा अमाउंट पे करूँगा, अच्छा पे करूँगा अगर तुमने अपना काम हॉनेस्टी से किया है, ऑनेस्टली किया है, ईमानदारी से किया. सम डेज पासेस, द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल. कुछ दिन पास हुए, मर्चेंट ने अब्दुल को बुलाया. नाउ मर्चेंट, आई एम प्लीज विथ योर वर्क एंड लविंग केयर. मैं तुम्हारे काम से प्लीज हूँ. प्लीज मीन्स हैप्पी हूँ, खुश हूँ. और जो तुम केयर कर रहे हो, प्यार से केयर कर रहे हो, यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर. तुम जेम हो, हीरा हो, जो बहुत रेयर है, क्वाइट रेयर, बहुत रेयर है. आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ़ यू डिमांडेड इज फेयर. और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तोहफा दूंगा अगर तुम्हारी जो डिमांड है वो फेयर है, सही रहेगी. अभी जैसे कि वो काम करता है, वो बोल देगा मुझे 1 करोड़ दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मर्चेंट ना, क्योंकि वो कुछ दिन ही काम किया उसके पास, तो इतना इजीली भरोसा तो नहीं कर सकते. तो वो क्या बोल रहे कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा अगर तुम्हारी डिमांड फेयर रहेगी, सही रहेगी. अब्दुल एक्साइटेड, मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर. तो एक्साइटेड होकर बोल रहे कि मैं आपके स्टोर से बुक रीड कर सकता है. क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, अपनी थर्स्ट को, जो नॉलेज की थर्स्ट है उसको, क्वेंच मीन्स टू स्टॉप थर्स्ट, क्वेंच मीन्स थर्स्ट को स्टॉप करना, तो अपनी थर्स्ट को स्टॉप, जो नॉलेज की थर्स्ट है उसको स्टॉप कर सकूँ. आई नीड नथिंग मोर, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. कोरस, डेज पास्ड बाय, ही लर्न गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही एंड. और डे ऐसे पास होते जाए थे और वो नॉलेज गेन करते ही जा रहा था. फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक एंड पर्शियन. अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज 1 मिलियन. ठीक है, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन ये सब उसने सीख लिया था और अब्दुल एक स्कॉलर हो गया है. मिलियन में वो एक बच्चा है, वो एक ही लड़का है. विल ही कम टू एम्परर्स नोटिस, विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस. तो क्या एम्परर के नोटिस पे वो आएगा, उसे ऑनरेबल ऑफिस में बुलाया जाएगा. ठीक है. फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल. तो फ्रेंड्स बोले तुम्हारे लिए न्यूज़ है अब्दुल. द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर. एम्परर ने तुम्हारे प्रेयर का आंसर दे दिया. क्या? द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर. तो क्या बोल रहे कि अभी तुम्हारे अंडर में मुर्गी खाना है, रॉयल जो राजा का मुर्गी खाना है वो तुम्हारे अंडर में है, तुम्हें उसकी देख रेख करनी है. अब्दुल, व्हाट द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर. तो अब्दुल बोले क्या मुर्गी खाना मुझे से स्कॉलर के लिए. इंटेलेक्चुअल, सेगेशियस, एस्योट, मेड अ पोल्ट्री कीपर. इंटेलेक्चुअल मतलब एनीवन नोज व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल मतलब जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है. ठीक है, इंटेलिजेंट है ना. एंड द व्हाट इज द सेकेंड वन, सेगेशियस. सेगेशियस मीन्स वाइस, जो बुद्धिमान है. एस्यूट मीनिंग इज ऑल्सो इंटेलिजेंट. और मुझे पोल्ट्री कीपर बनाया, मैं मुर्गी की देखभाल करूँगा. नेवर माइंड द चांस, आई वॉन्ट रिफ्यूज़. तो कोई वो बोल रहा है अब्दुल कोई बात नहीं है, चांस मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं मना नहीं करूँगा. आई वॉन्ट रिफ्यूज़ मतलब मना करना. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी आई विल पुट इन अ गुड टू यूज़. और ये एक मौका है जिसका मैं अच्छे से यूज़ करूँगा. ठीक है. नाउ कोरस. थर्ड वन, अब्दुल वर्क विद कॉन्विकेशन, जील एंड पैशन. अब्दुल ने काम किया. कॉन्विकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव, कॉन्फिडेंट, ओके. जील एकदम एंथुजियास्टिक एनर्जी के साथ, और पैशन के साथ उसने अपना काम किया. द हैंड्स वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ राशन. और हैंड्स को नया तरीके का, क्योंकि अब्दुल है ना अभी मुर्गी खाने का हेड, तो मुर्गियों को नया खाने का, नया टाइप का हैंड्स को राशन मिल रहा है. द बर्ड सीम्स टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ. पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स हेल्दी दिख रहे हैं बर्ड्स. बट नथिंग वॉज स्पेंड फ्रॉम द एम्परर वेल्थ. बट एम्परर की वेल्थ से तो कुछ भी खर्च नहीं हो रहा ना. मुर्गी भी हेल्दी है, हैंड्स भी हेल्दी है, बट एम्परर का पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है. तो ये कैसे पॉसिबल है. एम्परर, हाउ इज़ दैट. एम्परर पूछे ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ दैट. वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स, हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेन्स. पेंस मतलब जहाँ पर मुर्गियों को, हैंड्स को कैप्ट रखते हैं. ठीक है, पेंस मीन्स जहाँ पर मुर्गी कैप्ट रखते हैं, मुर्गियों को, हैंड्स को. तो एम्परर क्या पूछ रहे कि हम अपना मुर्गियों पे इतना कम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, क्या बहुत सारी मुर्गियाँ मर गई हैं हमारे पेन से.
नाउ मिनिस्टर, नो योर मेजेस्टी दे आर अलाइव एंड वेल। तो मिनिस्टर बोल रहा है नहीं मेजेस्टी वो जिंदा है और एकदम अच्छी हैं। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल, और उनकी हेल्थ का सीक्रेट सिर्फ अब्दुल ही आपको बता सकता है। अब्दुल एंटर्स एंड बो बिफोर द एम्पर, अब्दुल आया और बो मीन्स कोई राजा है, एम्पर है ना, तो उसके सामने से झुका, बो किया, बो मीन्स ऐसे झुकना। ना एम्पर, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन अवर हैंड्स, वो बोल रहे कि तुम हमारे हैंड्स पे इतना कम क्यों स्पेंड करे हो। हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस, और तुम इसे नरिश मतलब उनकी देखभाल, उनके हेल्थ की देखभाल कैसे रख रहे हो बिना एक्सपेंस के, बिना खर्च के। नाउ अब्दुल, जहाँ पन्ना योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम अ वेल, तो जहाँ वो बोल रहे जहाँ पन्ना राजा है ना, तो उन्हें जहाँ पन्ना बोल रहे हैं, आपका हम्बल जो सर्वेंट है, आपका अच्छा जो नौकर है, वो उन्हें अच्छे से खिला रहा है। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन इफ़ आई मे टेल, और उसको खाना कहाँ से मिल रहा है, रॉयल किचन से अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। बट ओनली स्कार्प्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, तो क्या बोल रहे हैं स्कार्प्स एंड शेल्स मतलब जो किचन का वेस्ट रहता है, जो छिलके रहते हैं ना, किचन वेस्ट छिलके, वो सब हमारे लिए यूज़ के लिए नहीं है, बट उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उन्हें अलग अलग टेस्ट भी मिलेगा, तो वो उन्हें दे रहा हूँ। दैट इज़ इनफ फॉर द हैंड्स दे रिलीज द टेस्ट, और वो हैंड्स के लिए इनफ है और उन्हें रिलीज दी टेस्ट मीन्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। इट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव, वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, दैट इज़ माई ड्राइव। तो बोल रहे कि उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये मेरा थ्राइव है, ये मेरा मीन्स ऐसा तरीका है, वेस्ट भी नहीं होना, कुछ चाहिए भी, खर्चा भी नहीं करना, दैट इज़ वॉन्ट नॉट, चाहिए भी नहीं, दैट इज़ माई ड्राइव, ये मेरा रूल है। ओके ना एम्परर, इंटरेस्टिंग यंग मैन यू सीम टू हैव अ ब्रेन्स, तो बोले कि इंटरेस्टिंग तुम्हारे पास ब्रेन है, वी पुट यू इन अ चार्ज ऑफ लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स, तो बोल रहे अभी हम आप तुमको लाइब्रेरी का चार्ज, लाइब्रेरी का इंचार्ज, लाइब्रेरी का मेन बना देंगे। नाउ कोरस, ओ नो नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स एंड ही विशेज टू बी अ कॉटियर, हाउ सेड ही लुक्स, बट उसे तो कॉटियर बनाए, उसे वापस पहले मुर्गी खाना में रखा, अब उसे बुक कीपर्स के लिए उसका हेड बना रहे हैं ना, बुक कीपर्स का चार्ज बना रहे हैं, तो उसे वो नहीं बनना है। बट एंड ही विश टू बी अ कॉटियर, हाउ सेड ही लुक्स, उसे कॉटियर बनना है। अब्दुल, नेवर माइंड आई लव बुक्स, आई विल गेट डाउन टू वर्क, आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज हैव वॉन्ट श्रिंक, वो बोल रहे कोई बात नहीं, मुझे बुक्स पसंद है, आई विल गेट डाउन टू वर्क, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, आई विल हैंडल दिस वेल, और मैं अच्छे से हैंडल करूँगा, माई ड्यूटीज आई वॉन्ट श्रिंक, और मेरी ड्यूटीज़ को अच्छे से करूँगा। ओके यहाँ पर वर्ड्स की मीनिंग गिवन है आपको। झील, झील मीन्स एंथुजियाज्म, एनर्जी के साथ। टू बी इन अ पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स टू बी अ फिट एंड फाइन, पिंक ऑफ हेल्थ मतलब फिट एंड फाइन, हेल्दी वी कैन से। पैशन मीन्स ग्रेट फीलिंग, ड्राइव एन एफर्ट मेड टू अचीव अ सर्टन पर्पस, ड्राइव का मीनिंग एफर्ट करना कुछ पर्पस को पाने के लिए। ब्रेन्स, इंटेलिजेंस, श्रिंक, अवॉइड, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूँगा, आई वॉन्ट श्रिंक मतलब मैं कुछ भी चीज़ें अवॉइड नहीं करूँगा। नाउ लास्ट वन, आफ्टर 1 ईयर द एम्परर इज लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी, 1 ईयर के बाद एम्परर ने लाइब्रेरी में बुक्स देखी। एम्परर, व्हाट, ऑल दिस बुक हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट, वो बोले कि ये सारी बुक्स को इतने एक्सपेंसिव महंगे जैकेट्स हैं। श्योरली दे हैव मोस्ट कॉस्ट ऑफ फॉर्चून सिल्क ब्रॉडकेट्स एंड वेलवेट्स, तो बोले कि श्योरली बहुत खर्चा आएगा, दे हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, सिल्क ब्रोकेट्स एंड वेलवेट, सिल्क ब्रोकेड एंड वेलवेट्स ये सब है। अब्दुल, नो योर मेजेस्टी द एक्सपेंसेस वर नन, तो अब्दुल बोल रहे कि नहीं मेजेस्टी एक्सपेंस खर्चे कुछ भी नहीं हुए। एंड नाउ एम्परर, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन, तो एम्परर बोल रहे कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, फिर ये कैसे किया तुमने। अब्दुल, योर मेजेस्टी आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट्स वर सेंड टू यू इन द बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक बेस्ट, तो अब्दुल क्या बोल रहे कि मेजेस्टी मैं ऑब्जर्व करता था कि जो भी फॉर्मल आपके पास रिक्वेस्ट आती है, कुछ भी रिक्वेस्ट आती है तो कैसे आती है, बैग्स में आती है जो अच्छे फैब्रिक्स का बना हुआ रहता है। ओके राजा के पास आएगी तो अच्छा फैब्रिक वाला ही बैग यूज़ करेंगे ना रिक्वेस्ट देने के लिए। व्हेन द पेपर वर रीड द बैग्स वर डिस्कार्डेड, और जब पेपर आप रीड कर लेते तो बैग को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, वेस्ट हो जाता था। वाई वेस्ट द सिल्क वेलवेट ब्रोकेड आई डिमांडेड, तो सिल्क ब्रोकेड वेलवेट ये सब का मटेरियल का बना हुआ रहता था वो बैग, तो उसे वेस्ट क्यों करना। द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स नथिंग डिड दे टेक, जो रॉयल टेलर्स है अपने राजा के जो टेलर है वो टेलर्स हैं, वो जैकेट्स बना देते थे और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं लेते थे। ईच बुक्स वर ड्रेस्ड फॉर योर मेजेस्टी से, और हर एक बुक को ड्रेस लगा दिया आपके लिए मेजेस्टी। Now Emperor, you have great merit. I would realize much earlier. I am happy to announce now you are my courtier. तो बोल रहे कि तुम बहुत अच्छे हो, ग्रेट मेरिट मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, और आई वुड रियलाइज़ और मुझे पहले ही पता चल गया था, आई एम हैप्पी टू अनाउंस और मुझे बहुत खुशी होगी अनाउंस करते हुए कि नाउ यू आर माई कॉर्टियर। कोरस, Will's brains and perseverance helped Abdul achieve his aim.
क्या बोल रहा है, विट्स ब्रेन्स एंड परसिवरेंस, मतलब जो उसका ब्रेन है, उसकी जो परसिवरेंस है, उसका जो पेशेंस है, उसने हेल्प किया अब्दुल को उसका एम अचीव करने के लिए। एम क्या था, उसे कॉटियर बना था, वो 1 साल 2 साल तक वेट किया ना। पेशेंस डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम, पेशेंस से, धैर्य से, डिटर्मिनेशन से, अपना काम लगन से करने से वो जीत गया और ग्रेट नेम और फेम मिला अब्दुल को, ठीक है। वो वेट किया, पेशेंस की रखा उसने। that is written by a Pratibha Nath, adapted from the story Enter Mulado Piazza. Okay, there is a hard word also, broad. What is the meaning of brocade? Sorry, brocade, rich fabric woven with a golden or silver thread. Rich fabric मतलब अच्छा सा फैब्रिक जो किससे बना हुआ है, गोल्डन और सिल्वर के थ्रेड से। पेपर्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। Now won him name and fame, it means he become a famous person. Okay, there are also a question and answer we will do in the next video. I will explain this margin question along with a workshop. Okay, now अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस बच्चों।